हेलो स्टूडेंट्स, केटीसी में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए प्लस टू के लिए, इंटर के लिए, 12वीं के लिए अवकलन डिफरेंशिएशन चैप्टर लेकर के आया हूं। बाबू देखो, डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ने के पहले हमें कुछ इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। बाबू जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिमिट करके पहले ही 11th में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार उसको रिकैप कर देते हैं, क्योंकि अगर रिकैप नहीं करेंगे तो फिर शायद पढ़े हुए कुछ दिन हो गया है तो आप लोग भूल गए होंगे। चलो तो उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं फॉर्मूला को। बाबू जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो जो फॉर्मूलाज यहाँ दिया गया है, आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लेंगे या उसे एक पेज पे आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। बाबू देखिए, यहाँ अगर y जहां पे आपको एक फंक्शन है, y जहां पे बाबू आप लोग का क्या है, एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है, फलन है। उस शर्त पे जब y x के टर्म में लिखा गया होगा, ये किस समय की है बाबू आपको, जब y x के टर्म में लिखा गया होगा। तो ये बेसिक्स है, पहले देखो। तो y जब x का पावर n की तरह दिया गया होगा तो डिफरेंशिएशन यदि निकालना है y का, डिफरेंशिएशन y का निकालना है x के टर्म में, तो वो क्या हो जाता है n। ये जो n ऊपर होता है बाबू, वो क्या होता है, देखना बाबू, x का पावर n है तो यहाँ क्या होता है, ये जो n है वो आगे चला आता है, n आगे चलाएगा, x जो है वो x रह जाता है और पावर n जो था वहां पे n-1 हो जाता है। तो ये पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। बाबू अब दूसरा फॉर्मूला, y अगर कोई कांस्टेंट दिया गया होगा, सभी पे मैं एग्जांपल एक एक दूंगा आपको, अभी देख रहे हैं सिर्फ। तो y अगर एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है, कांस्टेंट टर्म मतलब 5, 10, 15 कोई भी न्यूमरल्स होगा आपका, ऐसे कांस्टेंट बाबू आपको यहाँ पे मैथ्स में ज्यादा करके A B C D करके देता है, और वेरिएबल्स जो होता है, यानी कि जिसको हम लोग चर बोलते हैं हिंदी में, चर जो होता है वो x y z करके देता है। तो यहाँ कांस्टेंट है यदि y, तो dy by dx निकालना है तो वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन या अवकलन शून्य होता है। आगे बाबू y इज इक्वल टू e का पावर x है, तो बाबू e का पावर x देख लो, एक ऐसा चीज है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम का सेम रिजल्ट रह जाता है बाबू, सेम का सेम रिजल्ट राइट डाउन करना है। अब देखो बाबू यहाँ लिखता है y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, ई बेस है, ई नहीं लिखा भी होगा, यदि सीधे आपको कहीं पे देखना log x लिखा होगा, कहीं पे log x लिखा होगा तो भी आप समझेंगे यहाँ बेस e है। e नहीं भी दिया गया है तो बेस को e करके कंसीडर करते हैं। तो log ex होता है बाबू, तो इसमें log वाला पूरा पार्ट खत्म, e पूरा खत्म, जो x होता है वो 1 अपॉन आ जाता है, यानी कि x का रेसिप्रोकल हो जाता है, सीधे उल्टा। अब देखो बाबू, अगर y a का पावर x के रूप में दिया गया हो, यदि y a का पावर x के रूप में दिया गया हो तो यहाँ dy by dx क्या होगा, ये a का पावर x जो है वो पूरा का पूरा राइट डाउन कर दिया जाता है और उसके बाद log a लिख दिया जाता है। सब पे एग्जांपल मैं दूंगा, आपको आराम से समझ में आएगा, पहले आप देख लेंगे। तो ये बेसिक का 5 फॉर्मूला होगा जो कि आपको अलग से पढ़ना है। इसके बाद आपको होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड बाबू हम लोग जानते हैं कि मेनली 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 का मैंने यहाँ पे आपको बना करके रख दिया है। तो देखो, साइन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है बाबू तो हमेशा कॉस होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। साइन कॉस में चेंज करेगा, कॉस साइन में चेंज करेगा, बस कॉस साइन में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से बाबू देखना है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। लेकिन टेन का उल्टा जो कॉट होता है बाबू, कॉट का जैसे ही देखेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा।
माइनस में आता है बाबू, यहां ध्यान देना, कॉट का माइनस में आता है। उसी तरीके से देखो बाबू y का अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। सिमिलरली उसी प्रकार कॉसेक एक्स है यदि तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे पॉज करके वीडियो को आप इसका फॉर्मूला पूरा लिख लेंगे पहले पेज में, क्योंकि फॉर्मूला नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनना है आपने। और ये फॉर्मूला बहुत हार्ड नहीं है बाबू, एक दो बार जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो जब बनाएंगे आप तो निश्चित तौर पे ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, एक दो क्वेश्चंस को मैं आज दिखाऊंगा सब पे। बाबू अब देखना है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, हिंदी में बाबू डेरिवेटिव्स का अवकलज होता है, मतलब अलजेब्रा का बीजगणित। तो देखो बाबू अवकलज का बीजगणित यदि दो भागों में बांट करके अगर दे दिया जाता है, आपको संख्याएं या कोई भी फलन आपको दे दिया जाता है, फंक्शन दे दिया जाता है, तो उसका कहता है आपको डिफरेंशिएशन निकालना है बाबू। तो कैसे बनता है, तो अगर u प्लस वी, अगर आपको y इज इक्वल टू यू प्लस वी दे दिया, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो बाबू अगर u प्लस वी का डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो वो होता है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे u को एक बारी निकाल लेंगे, फिर प्लस था तो प्लस v को दूसरी बारी में निकाल लेंगे। उसी तरीके से u था, बीच में माइनस v था, तो पहले du बाई डी एक्स, फिर माइनस को लिख करके dv बाई डी एक्स यहां लिख दिया हमने। सिमिलरली वैसे ही बाबू देखो बीज गणित में तो हमें चार चीज ही पढ़ना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इन चारों चीज पे पूरा का पूरा बीज गणित टिका हुआ है। तो इन चारों चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके लिए कुछ फॉर्मूला रूल दिए गए हैं, उसे मैंने लिखा है। डी यू इंटू वी, यहां मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है बाबू, u इंटू वी बाई डी एक्स होता है, तो पहले u को एक बारी बाहर निकाल लेते हैं बाबू। देखो u को बाहर निकाल लिया हमने यहाँ पे, तो अब बच गया v, तो dv बाई डी एक्स यहां लिख देंगे, फिर प्लस दूसरी बारी में v को बाहर निकाल लिया, तो v को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो du बाई डी एक्स बच जाएगा, v को बाहर निकालेंगे तो बाबू क्या बचेगा du बाई डी एक्स, तो यहाँ v को निकाल लिया, du बाई डी एक्स लिख दिया। अगर ये बाबू प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड में आ गया, u अपॉन v दे दिया, u बटा v, तो क्या करेंगे बाबू, यहां ध्यान देंगे, पहले हमने v को कॉमन निकाल लिया। क्या करेंगे हम बाबू, v को कॉमन निकाल लेंगे, फिर du बाई डी एक्स लिख देंगे। डिवीजन में है तो माइनस देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, एक बारी मैंने v को निकाला था, दूसरी दफा में क्या करेंगे, u को बाहर निकाल लेंगे तो u आ गया, तो dv बाई डी एक्स रह जाता है। और बटा में, जो इन दोनों के बटा में है बाबू, जैसे यहाँ बटा में v था तो यहाँ नीचे में v स्क्वायर कर देंगे, बस ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक्स में जो फॉर्मूलाज था उसको हमने देख लिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे बाबू। जैसे चलो हमने पहला फॉर्मूला आपको बताया था, अगर y बराबर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है बाबू, dy बाई डी एक्स होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो चलो इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मानो तुमको x का पावर 4 दे दिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4, देन यू हैव टू फाइंड, तो आप लोग को क्या निकालना है बाबू, dy बाई डी एक्स। तो चलो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं बाबू। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं d x का पावर 4 बटा dx। चूंकि यहाँ y x का पावर 4 था तो y की जगह पे x का पावर 4 वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, सेम ये फॉर्मूले पे बनेगा। पावर में 4 था बाबू तो 4, x था बेस तो x,
और ये 4 में से 1 घटा करके यहां लिख देंगे 3। अब आप बच्चे तो है नहीं जो यहां लिखते 4 घटा 1, अगले लाइन में करते 3, डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे मानो अगर दूसरा क्वेश्चन आपने दे दिया y इज इक्वल टू, कुछ और ले लेते हैं, जैसे x का पावर अगर ने ले लिया हमने 1/2, ठीक है, 1/2 अगर ले लेते हैं हम, तो क्या करेंगे बाबू, सेम आंसर बनाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, dx का पावर 1/2 बटा dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो पावर था पहले उसे लिख देंगे 1/2, फिर बेस x था तो x, फिर 1/2 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो -1/2 हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो बाबू, 1/2 -1 करते हैं यदि, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने, यहाँ लघुत्तम लिया 2, तो 1 घटाओ 2 यानी कि -1/2 हो जाता है। तो इसको यहाँ पे आंसर इतना भी लिख सकते हैं बाबू। नहीं तो आप लोगों ने घात वाला जो चैप्टर 8 में पढ़ा था, 8 क्लास में, वहां से आपको पता होगा एक फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला बाबू, सॉरी यहाँ पे n लिखते हैं, चलो ये n यहाँ m, तो यहाँ अगर x है पावर m है और रूट में इधर n है तो हो जाता है x टू दी पावर m बाई n। तो उस तरीके से भी इसे चेंज किया जा सकता है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखेंगे, जरूरत होगी तो चलो यही देख ही लेते हैं। 1/2 को 1/2 रहने दिया, यहाँ पे भी अगर आप आंसर लिखते हैं सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और इसको मॉडिफाई करके लिखने के लिए तो 1/2 को 1/2 लिख दिया हमने, ये x का पावर -1/2 है बाबू। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, आप कैसे लिखेंगे बाबू, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, वाह। x का पावर पहले निगेटिव है तो सोचेंगे, तो इसको 1/x का पावर 1/2 लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था बाबू, a का पावर अगर -1 है तो इसको 1/a लिखते थे हम। अगर हमको दिया गया था a का पावर -5 है तो इसको लिखते थे a का पावर 5 ऐसे। उसी तरह हमने सोचा x का पावर -1/2 है तो क्या करेंगे, एक्चुअली में ये 1 जो पावर था वो यहाँ पे है, 1 को लिखते नहीं है पावर में। उसी तरीके से हमने x का पावर जब -1/2 था तो लिख दिया 1/x का पावर 1/2, फिर 1/2 लिख दिया। अब देखो बाबू x का पावर 1/2 है, ये चीज को देखो उल्टा करके समझो, x का पावर m/n है तो यहां लिख सकते हैं x का पावर m और रूट में इधर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का बटा में रूट अंडर x का पावर 1 और यहाँ 2। बाबू रूट का मतलब ही होता है 2, इसको 2 को ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पावर 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कहीं बाबू आपको आंसर ऐसा भी दे देता है तो आप इसे गलत नहीं समझेंगे, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अब बाबू हम लोग इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट टर्म पे, जरा सा देखेंगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म लेकर के हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग 5, 7, 10 कुछ भी ले लेंगे तो ऐसे बन जाता है बाबू। तो कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है बाबू, हम लोग का अवकलन शून्य होता है, हम जानते हैं क्या होता है बाबू, कांस्टेंट टर्म का अवकलन शून्य होता है। तो उस शून्य पे भी हम बनाते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बाबू देखेंगे। तो एक फंक्शन हम लोगों ने y इज इक्वल टू 5 लेना है, या 8 ले लो या 7 ले लो, तुम्हारी मर्जी, जितना चाहे उतना ले लो। तो हमने माना चलो बाबू एक अवकलन निकालना है, y इज इक्वल टू 5 मान लिया हमने। तो ये कांस्टेंट टर्म है बाबू, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसका अगर हमें अवकलन निकालने के लिए कहता है dy बाई dx, तो हम लिख सकते हैं d5 बाई dx। हमें पता है बाबू फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या था, अगर y बराबर एक कांस्टेंट दिया है, अचर दिया हुआ है, तो क्या होगा मेरा dy बाई dx हमेशा शून्य होता है। तो बाबू देखो इसका वैल्यू शून्य डाल दिया हमने, कंप्लीट। इसके बाद बाबू देखो क्या होता है, y का पावर y इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं अगर -12, कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई dx निकालेंगे
सेम उसी तरह से -12/dx, ये भी हो जाएगा मेरा 0। तो बाबू हमने अचर पे अब क्वेश्चन को देख लिया। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हम उसे बनाते जाते हैं बाबू। जैसे देखो तीसरा फॉर्मूला जो हमने लिया था उसमें हमने बताया था आपको e⁻x के लिए क्या होता है। e⁻x का तो डायरेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि e⁻x y = e⁻x देता है बाबू जब भी तो इसका यदि हमें निकालना है अवकलन dy/dx तो हम इसे लिख सकते हैं d e⁻x/dx = e⁻x। लॉग में भी उसी तरह था, कुछ नहीं था बाबू। लॉग में भी लॉगरिथम के लिए अगर आप चाहते हैं तो अलग से उसका चैप्टर एक मैं वीडियो बना दूंगा, लॉग को भी आप समझ जाएंगे। क्योंकि 10 तक लॉगरिथम आप लोगों ने ज्यादा नहीं देखा होगा, इसलिए थोड़ा सा डर जाते हैं बच्चे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बाबू, उसे भी देख लेंगे हम लोग। जैसे मानो y = log x दे दिया, हमारा बेस e नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिया तो e लिख दो, कोई मतलब नहीं बनता है। dy/dx अगर निकालना है तो d log ex/dx। अब देखो मैंने बताया था जब भी ऐसा दे तो log को गायब कर देना है, x के लिए 1/x हो जाएगा, कहानी खत्म। तो ये मेरा कुछ बेसिक्स था जिसमें मैंने एक क्वेश्चंस आपको सभी पे करके बताने का प्रयास किया है बाबू। बाकी कुछ विशेष है नहीं इसमें ऐसा जो आपको बताना हो। अब आता है बाबू कि इसमें अलजेब्रा का यूज कैसे हो जाता है बाबू। अलजेब्रा का यूज कैसे होता है, चलो हमने इस पे भी एक कहानी बनानी है, कुछ क्वेश्चंस लेना है अपने से और उसको देखनी है। अगर मान लिया हमने कि क्वेश्चन हमें दे देता y = दे देता, चलो हम लेते हैं x⁻³ प्लस दूसरा ले लेते हैं हम लोग मान लो 5x। कहता है अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है बाबू, तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx = dx⁻x प्लस 5x dx। देखो ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता है, u+v के टर्म में आ गया बाबू। तो u+v के टर्म में आ गया तो du/dx प्लस dv/dx, इसे कर लेंगे तो dx⁻³ प्लस d5x/dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएंगे। अब देखो क्या होनी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं बाबू, तो हमने बताया था x⁻n के टर्म में है तो इसको लिख सकते हैं n × x⁻n-1 यानी 3 घटाओ 1 यानी कि 2 प्लस d5x/dx है बाबू। तो इसमें देखो बाबू कांस्टेंट टर्म 5 सीधे सीधे था, कांस्टेंट टर्म क्या था 5 सीधे सीधे था। तो ऐसे वाले में कांस्टेंट टर्म को छांट लेंगे, dx/dx हो गया सीधे सीधे, कहानी खत्म। यानी कि dx/dx है कट जाएगा, हमारा सीधे हो जाएगा 3x² प्लस 5 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। तो चलो बाबू एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे हम, मल्टीप्लाई वगैरह में भी देख लेते हैं हम। देखना बाबू एक क्वेश्चन हमें लेना है ऐसा जिसमें मल्टीप्लाई का यूज हुआ हो, तो खुद से ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया x² sin x, बाबू देखो यहाँ दो भाग में ये क्वेश्चन बटा हुआ है, कैसे बटा है x² और sin x, दो भाग में बटा हुआ है बाबू। तो इसका dy/dx जब हमें निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं dx² × sin x by dx। जरा देखो बाबू ये u × v के टर्म में है, तो u × v के टर्म में है तो एक बार u को कॉमन ले लेंगे, यानी कि x² को कॉमन लिया तो d sin x by dx प्लस दूसरी बारी में v को छांट लिया हमने बाहर, यानी कि sin x को छांट लिया
तो dx² अब देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर, साइन एक्स का मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि साइन एक्स का क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है। उसी तरीके से यहां पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स और dx² है बाबू। तो जरा ध्यान दो इसको, सेम फिर पहला वाला फॉर्मूला पे चले जाएंगे हम लोग, x का पावर n, तो x का पावर n है तो क्या हो जाएगा n इंटू x का पावर 2 - 1 यानी कि 1, क्या हो जाएगा 2 - 1, n - 1 पावर होता है, यहां 1 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मेरा आंसर इतना आ गया बाबू। इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो बेसिकली आपको मैंने 11th का बेसिक क्वेश्चंस दिया था। क्या दिया था बाबू, 11th का बेसिक क्वेश्चन दिया था। इसके बाद बाबू और भी क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग 12 का जो पढ़ेंगे वो इसके आधार पे थोड़ा सा आगे करके पढ़ेंगे, चेन रूल से। तो उसको हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज को लेकर के आ सके आपके लिए। थैंक यू।